अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिन कराम और रफ़क़ाए कराम, रमज़ानुल मुबारक में हम कुरान पाक की सूरह मरियम का तफसीली दर्स कुरान की शक्ल में मुताला कर रहे हैं। आज जो आयात मुबारका मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत हासिल की है, इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कमाल कुदरत का इजहार फरमाया। सैयदना ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी कफ़ालत में सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को बे औलाद रखा हुआ था। उनके दिल और दिमाग में ये ख्याल आया और वो ख्याल फिर ज़ुबान पर आ गया अल्लाह से बतौर दुआ के, या बारी ताला जिस तरह आप मरियम अलैहिस्सलाम को ऐसे फल जो कि मौसम के अलावा हैं, बेमौसमी फल हैं, वो अता फरमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें बुढ़ापे में आप औलाद भी नसीब फरमा सकते हैं। चुनांचे या बारी ताला आप मुझे औलाद अता फरमा दीजिए जो मेरी और आले याकूब की वारिस बने दीनी एतबार से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब ये दुआ की और दुआ करने में वो तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जो कि दुआ की कबूलियत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होती हैं, यानी खुफिया बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहुत ज़्यादा लोगों के सामने करने की बजाय दुआ को अपने आजिज़ी और इनकसारी दिखाते हुए खलवत में और खुफिया चुपके चुपके दुआ को किया, जो कि इखलास से भरी हुई होती है और रिया उससे दूर होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल फरमा लिया और दुआ को कबूल फरमाने के अल्फाज और कलिमात क्या इरशाद फरमाए। सिर्फ यही नहीं बताया कि हम तुम्हें एक बेटा अता फरमाएंगे, बल्कि उस बेटे का नाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जनाब से तजवीज़ फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें ऐसे ही अता फरमाते हैं। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे और सिद्क़ के दिल से मांगे और मायूस ना हो, उम्मीद लगा कर बैठा रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर चीज़ों को देख कर कि ये बंदा मुझसे ही मांगता है, तमाम तर असबाब इख्तियार करता है, ना उम्मीद और मायूस नहीं होता, जल्दबाजी नहीं मचाता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की दुआ को कबूल फरमा ही लेते हैं। चुनांचे यह आदाब दुआ में से है। एक हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, आदमी दुआ करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को सुन लेते हैं, यहाँ तक कि जब वो खुद ही मांगना ना छोड़ जाए। कैसे खुद मांगना छोड़ जाए? यानी जब फौरी तौर पे दुआ कबूल नहीं होती तो वह मायूस हो जाता है, वो समझता है मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होगी। जब वो ये मायूसी की कैफियत लाता है तो इसकी अंदर की कैफियत के असरात बाहर भी ज़ाहिर होते हैं, इसकी दुआ पर भी असरअंदाज होते हैं, इसकी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं, और फिर वो दुआ कबूलियत के करीब होने के बावजूद वो रोक दी जाती है। चुनांचे क्या अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए हैं वो हमने अभी आपके सामने पढ़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, हम आपको बशारत देते हैं एक बेटे की और उसका नाम भी रखते हैं अपनी तरफ से, और वो नाम है यहया। यहया नाम होगा उस बेटे का।
और ये विलादत से पहले ही बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और फिर लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, एक और जुमला भी साथ इरशाद फरमाया कि आपकी दुआ एक उम्र के ऐसे हिस्से में जाकर है जहाँ पर आलमे असबाब के मुताबिक औलाद नहीं हुआ करती है। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी अहलिया भी बुढ़ापे को छू चुकी हैं, इस हालत में आम तौर पे औलाद नहीं हुआ करती। लेकिन जब ये खारिक आदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल और रहमत से आपको औलाद अता फरमा रहे हैं तो अल्लाह नाम भी ऐसा तजवीज़ फरमा रहे हैं जो पहले किसी का नहीं रखा गया। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, इस जैसा पहला नाम पहले किसी, ये ऐसा नाम पहले किसी का नहीं रखा गया। ये याह्या पहला नाम है जो इस बच्चे का इस कायनात में रखा जा रहा है। यहाँ पर जो एक लफ्ज़ है इस्मुहु, इसके अंदर से और भी कई सारे माने निकलते हैं। एक तो ये माना निकलता है कि उसका लफ्ज़ी नाम जिससे पुकारा जाता है, अल्लाह ने फरमाया वो याह्या रखा गया और तुम इससे पहले समिया, इस जैसा नाम तुमने नहीं सुना होगा। और एक माना ये भी निकलता है कि इस जैसी मुशाबिहत पहले किसी की नहीं हुई होगी, इस जैसा दिल का रकीकुल क़ल्ब होना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इनाबत और रुजू करने वाला बंदा तुमने पहले नहीं देखा होगा। ये अल्लाह का ख़ास बंदा है जो अल्लाह की तरफ इंतहाई आजिज़ी इनकसारी के साथ रुजू करेगा और रुजू करने में इसकी मिसाल पहले तुमने कहीं नहीं सुनी होगी। यानी मांगा भी नेक और सालेह बच्चा था, अल्लाह ने अता भी नेक और सालेह फरमाया, बल्कि फरमाया ऐसा नेक और सालेह पहले तुमने कभी इसकी मिसाल भी नहीं सुनी होगी। उससे अब क्या हुआ, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशारत दे दी तो अब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, उस औलाद के बारे में, उस बेटे के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल कर लूँ। ये इंसान की फितरत हुआ करती है। एक इंसान पहले किसी ऐसी चीज़ की तमन्ना दिल में रखता है जो कि उसके बस से बाहर होती है, लेकिन अगर उसको ये मालूम हो जाए कि उसकी वो तमन्ना पूरी होने जा रही है तो फिर तजस्सुस बढ़ जाता है, हैरानगी भी आ जाती है उसके दिल में और वो सवालात करता है मुख्तलिफ। वो सवालात खदशे के पेश नज़र होते हैं कि ये खदशात हैं इस नेमत के मिलने में, तो ये रुकावट कैसे दूर होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी कोई घर ख़रीदना चाहता है और वो घर ख़रीदता है तो उसको पता चलता है कि वो घर की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, उसके अपने पास जो जमा पूंजी है वो तो बड़ी मुख्तसर है और उसकी जो घर की डिमांड और जिस तरह का घर वो चाहता है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब वो कहता है कि या अल्लाह तो मुझे ये घर तो अता फरमा दे, लेकिन मेरे पास असबाब नहीं हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पैसों का इंतज़ाम फरमा दें। कोई शख्स आए और आकर उसको खुशखबरी दे, भाई तुम्हें ये घर बड़ा पसंद था, आओ ये घर आज से तुम्हारे हवाले किया जाता है, आज से तुम इसके मालिक हो। अब वो पहले तमन्ना भी कर रहा था, दुआ भी मांग रहा था, अल्लाह से भी कह रहा था, असबाब भी इख्तियार कर रहा था जितने उसके बस में हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, उसके अपने असबाब और वसाइल और तवक्कुआत से ऊपर की चीज़ है, चनाचे वो हैरान होकर फिर सवाल करता है, अच्छा ये घर मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस घर की कीमत तो बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास तो इतने पैसे मौजूद नहीं हैं, भला ये कैसे मेरे नाम हो सकता है, भला ये मैं कैसे इसका मालिक बन सकता हूँ। ये सवाल जवाबात हैं जो वो करना चाहता है, उसके दिल में आते हैं। और फिर वो कहता है अच्छा अगर ये वाकई मेरे हवाले होने जा रहा है तो उसकी कोई निशानी, कोई अलामत बताओ, इसके डॉक्यूमेंट्स और कागजात कहाँ पर हैं, इस घर की चाबी कहाँ पर है। तो ये सारे अगले तवक्को जब पूरी हो रही हो, मुराद पूरी हो रही हो, तो फिर ये सवालात भी जन्म लेते हैं। चनाचे ऐसा ही सैयदना ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात में हुआ कि पहले वो दुआ मांग रहे हैं बेटे की, अल्लाह ने अता फरमा दिया कि तुम्हें बेटा मिलेगा। अब उसके बारे में कुछ सवाल और जवाब हो रहे हैं। वो सवाल और जवाब क्या हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सैयदना ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क़ाल रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम,
मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, वकानत इमराती आखिरा, मेरी बीवी तो बांझ है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया, और मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ, और बुढ़ापा भी आम बुढ़ापा नहीं, इतिया, इतिया कहते हैं उसको जिसमें हड्डियां तक सूख जाएं, कमजोर पड़ जाएं, गोया इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, मैं इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, बीवी मेरी बांझ है। ऐसे हालात में औलाद का होना, या बारी ताला ये कैसे होगा। अब ये हैरानगी है, ये तजस्सुस है, ये उस नेमत के मिल जाने की खुशी और उसके असरात हैं जिनका वो इजहार कर रहे हैं। काला कदालिक, उनको बताया गया ऐसे ही है, हमें भी पता है, तुम इंतहाई बूढ़े हो चुके हो, बीवी तुम्हारी बांझ है, ये हालात हमारे सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद मैं तुम्हें इस बात की खुशखबरी दे रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बेटा अता फरमा रहे हैं। काल रब्बु की, आपके रब ये फरमा रहे हैं, हुआ अलैया हय्यिनुन, मुझ पर तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर एक बात समझने की है जो मेरी और आपके लिए है। बेशुमार ज़िंदगी के ऐसे हालात होते हैं जो कि नामुमकिन होते हैं हमारे लिए और लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी हालत ना मुश्किल होती है ना नामुमकिन होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े कमाल अल्फाज से फरमाया, ये तुम्हारे आज़ार तुम्हारे साथ और मेरी कुदरत मेरे साथ, हुआ अलैया हय्यिनुन, ये तो मेरे लिए इंतहाई आसान है। फिर उस बात को एक दलील से और वाज़ेह कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ताकि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मज़ीद तसल्ली हासिल हो जाए। क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ए ज़करिया एक वक्त वो भी तो था जब मैंने आपको पैदा किया था, आपकी तख्लीक फरमाई थी, वलम तकु शैया, और आप कुछ भी नहीं थे। आप एक उस वक्त को याद करें जब आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आपका कोई वजूद नहीं था। फिर मैं ही अल्लाह तो हूं जिसने आपके घराने, आपके वालिदैन के हाँ आपकी विलादत का हुक्म सादिर फरमा दिया, और वहाँ पर एक बच्चे की विलादत हुई और वो आपका वजूद है। आप उसकी मिसाल सामने खड़े हुए हैं। आप अपनी मिसाल को देख लीजिए, आप दूसरों की मिसालों को क्या देखेंगे, आप अपनी मिसाल को देख लीजिए कि आप भी एक वक्त था इस दुनिया में नहीं थे, आपका वजूद नहीं था, आपका दुनिया में आना ये भी तो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इजहार है। तो जो अल्लाह आपको दुनिया में वजूद अता फरमा रहे हैं और जिसने फरमाया है, वही अल्लाह आपसे अब वादा कर रहा है कि अल्लाह आपको भी आगे औलाद अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उनकी मिसाल दे दी। अब यहाँ पर हम अपनी मिसाल देख लें कि हम बाज़ औक़ात चीज़ों को नामुमकिन समझते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गोया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को समझा रहे होते हैं, या बारी ताला हमने दुआ तो मांग ली है और आपने असबाब भी मुहैया कर दिए हैं और वो चीज़ हासिल होने की तरफ जा भी रही है, लेकिन फिर भी या अल्लाह कैसे होगा, आप कैसे करेंगे। इसीलिए कहा जाता है इंसान को उन बातों की तो फिक्र करनी चाहिए कि जो इसके ज़िम्मे हैं कि मैं कैसे करूँगा, इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, मैं ये कैसे पूरा करूंगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फ़र्ज करार दे दिया, अब इसको ये सोचना चाहिए ये रोज़ा मैं कैसे पूरा करूंगा। अल्लाह ने इस पे नमाज को फ़र्ज किया, इसको इस बारे में तो फिक्रमंद होना चाहिए मैं 5 वक्त की नमाज को कैसे अदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैसे अता फरमाए हैं, हज बैतुल्लाह इस पर फ़र्ज़ है, तो इसको इस बात की तो फिक्र करनी चाहिए मैं हज बैतुल्लाह कैसे जाकर करूँगा, ज़कात कैसे अदा करूँगा। इसको उन कामों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए जो अल्लाह ने फरमाया कि वो मेरे ज़िम्मे है और मैं करने वाला हूँ। आज उल्टा हिसाब हो चुका है, इंसान के अपने जिम्मे जो काम हैं उसके बारे में तो वो बिल्कुल बेफिक्र होता है। नमाज है, हाँ चलो पढ़ लेंगे, रोज़ा है, हाँ ठीक है रखा जाएगा,
हज है, ठीक है आखिरी उम्र में कोशिश कर लेंगे, ज़कात है, हाँ ठीक है हिसाब करेंगे और फिर अदा कर देंगे, उसके बारे में तो बेफिक्री रहती है, उसके बारे में ये फिक्रमंद नहीं रहता। लेकिन जो काम अल्लाह ने फरमाए हैं उसके बारे में फिक्र रहता है कि ये अल्लाह कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर जो वादे फरमाए हैं, मैं इसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दूंगा। अब इस बारे में फिक्रमंद होगा, कैसे रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, अल्लाह भला कैसे करेंगे मेरी रिज़्क़ की तंगी को दूर। मैं तो दुकान बंद करके जाऊंगा तो ये 4 टाइम की नमाज जो आएगी, फजर तो चलो घर में पढ़ लूंगा, जोहर असर मगरिब इशा ये मेरी दुकानदारी के वक्त में आएगी, इसमें मैं दुकान बंद करके जाऊंगा तो अल्लाह मेरी रिज़्क़ में इजाफा कैसे फरमा देगा। अपनी फिक्र नहीं काम की, बल्कि उस काम की फिक्र जो अल्लाह ने करने हैं। तो ये फिक्र छोड़ दें, जो अल्लाह ने काम करने हैं वो अल्लाह खूब करने वाले हैं, और जो आपके ज़िम्मे हैं आप उनकी फिक्र करें कि आपने वो कैसे करने हैं। जब आप अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे जो काम है वो आप पूरे होते हुए अपनी आंखों से खुद मुशाहिदा कर लेंगे। लिहाजा उस बारे में फिक्रमंद ना हो। सैयदना ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस खदशे का इजहार किया तो अल्लाह ने फरमाया हुआ अलैया हय्यन, ये मुझ पे बहुत आसान है, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, और आपको भी तो पैदा किया था मैंने इस हालत में कि आप कुछ भी नहीं थे। अब ये तसल्ली तो हो गई, अब इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते एक और तजस्सुस, कब होगा, औलाद तो मिलेगी लेकिन उसकी निशानी अलामत क्या है। जो खुशी की चीज़ें होती हैं इंसान उसके बारे में निशानियाँ और अलामत तलाश करता होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निशानी बता दी, और निशानी भी बड़ी खूबसूरत बताई। निशानी भी ये फरमाई कि जब 3 दिन लगातार ऐसे गुजर जाएं कि आपके दिल के ऊपर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना इस जज्बे का गलबा हो जाए, और आपका किसी इंसान से दूसरे से बात करने का भी दिल ना करे, और आपका दिल सिर्फ ये करे कि मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और तहमीद ही बयान करता चला जाऊं, और आपको पूरे 3 दिन में वक्त और फुर्सत ही ना मिले आप लोगों से गुफ्तगू कर सकें और अल्लाह का जिक्र आपकी ज़ुबान पे जारी रहे। जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो समझ जाइएगा कि ये निशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको औलाद की नेमत अता फरमाने का फैसला फरमा दिया है। उलमा कहते हैं कि देखिए कैसी अजीब बात है, गौर करें जरा कुरान पाक की आयात में, नेमत मिल रही है तो जिसको मिल रही है अल्लाह उसकी ज़ुबान पर शुक्र के कलिमात और उसके दिल पर शुक्र के जज्बात को गालिब फरमा रहे हैं। ये मेरे और आपके सीखने के लिए चीज़ है कि जैसे जैसे अल्लाह की नेमतें हम पर बढ़ती चली जाएं, वैसे वैसे हमारी ज़ुबान और हमारे दिल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र और जज्बे शुक्र वो बढ़ता चला जाए। ऐसा ना हो कि नेमतें मिलें तो हम अल्लाह से दूर होते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात से दूर होते चले जाएं। ऐसा मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में होता है क्या कि जब ज़्यादा आसाइशें नहीं होती, जब ज़्यादा आराम की चीज़ें घर में मौजूद नहीं होती, तो तब तक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत करना आसान होता है। जब इंसान के पास सवारी दरमियानी सी होती है तो और घर में आसाइश की चीज़ें दरमियानी सी होती हैं और रिज़्क़ में बस दरमियाना सा निज़ाम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा फराखी नहीं होती, तो ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी रहता है, अल्लाह के कामों की तरफ भी मुतवज्जे रहता है, अपने हाथ से गुरबा और मसाकीन का ख्याल भी रखता है, अपने दिल के अंदर शुक्र के जज्बात भी रखता है। जैसे जैसे नेमतें बढ़नी शुरू होती हैं ये उन नेमतों में गुम होना शुरू हो जाता है। अच्छा लिबास मिल गया तो अब हर वक्त में लिबास की धुन लगी हुई है, कितने सूट सिल गए, कितने और सिलवाने हैं। ईद पे कभी ऐसा था कि 1 सूट सिलवा लिया, 2 सूट सिलवा लिए तो ईद अच्छी गुजर गई। जैसे जैसे फरावानी होने लगी अब फिक्र इस बात की है कि भाई 2 सूट तो बहुत कम हैं, ये तो 3 और 4 होने चाहिए कम अज़ कम। अच्छा ये 4 का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके लिए ख़रीदारी के लिए उतने ही बाजार के चक्कर, उतने ही दर्जी के पास जाना, उतना ही वक्त और दिल और दिमाग खर्च करना कि यह ज़्यादा बेहतर से बेहतर कैसे बन सकता है।
गोया माल की फरावानी आई तो दिल और दिमाग अल्लाह के पास से ज्यादा हटकर और दुनिया की चीजों में ज्यादा लग गया। यह बड़ी खतरे की बात है। पहले आम सी सवारी थी, लिहाजा उसको 5 दिन बाद साफ कर लिया तो कोई हरज नहीं, 7 दिन गुजर गए कोई हरज नहीं, महीने में एक बार धो लिया कोई हरज नहीं। अब अल्लाह ने अच्छी सवारी अता फरमा दी। अब हर वक्त में ये धुन है, कहीं कोई निशान ना लग जाए, कहीं कोई कीचड़ का दाग ना लग जाए, कहीं कोई इसके ऊपर पेंसिल से निशान ना लगा दे। हर वक्त में जब आता है खड़ा होकर उसी को देख रहा है, कभी सामने से, कभी बाहर से, कभी कहीं से। इस बात को देखी जा रहा है कि मेरी सवारी अच्छी से अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये अल्लाह ने नेमत दी और ये इस नेमत में ही मगन हो गया। अब ना नमाज के अंदर वो खुशू खुजू है, ना इसकी इबादत के अंदर वो मज़ा है, ना वो यकसुई है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अता फरमाई है। तो ये नेमतों की फरावानी की वजह से बाज़ औक़ात इंसान देने वाली ज़ात यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे गाफिल भी होना शुरू हो जाता है और उन चीज़ों में गुम हो जाता है। हालांकि जो अल्लाह नेमत दे उस नेमत को हासिल करो, उस नेमत से फ़ायदा उठाओ, लेकिन मशगूल अपने आप को अपने अल्लाह के साथ रखो, बल्कि उस मशगूलियत में इजाफा करते चले जाओ। यह बड़ी अहम बात है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने एक निशानी भी पूछी। क़ाल रब्बि जअल्ली आया, ए बारी ताला मुझे इस बात का यकीन हो गया अल्लाह मुझे औलाद से नवाजेंगे। अब आप कोई अलामत और कोई निशानी भी इसके लिए मुकर्रर फरमा दें। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या, इसकी निशानी और अलामत यह है कि आप लोगों से कलाम नहीं कर सकेंगे 3 रातें लगातार, मुसलसल 3 दिन 3 रातें ऐसी गुजरेंगी। आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही जिक्र में मशगूल रहें। मशगूलियत की वजह से आपको इतना वक्त ही नहीं मिलेगा आप किसी और से गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें। चनाचे फ़खरज अला कौमिही मिनल मिहराब, तो एक वो वक्त जब आ गया तो इनकी कैफियत क्या हुई। ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कैफियत हुई कि इनके ऊपर गलबा हुआ और ये तस्वीर अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई उसी में मशगूल हो गए। हत्ता कि बाज़ लोग जिनको मिलने के लिए बाहर आए, ये बाहर निकले और बाहर निकल कर अपनी मेहराब से, और उनको चूँकि एक रूटीन थी, एक मामूलात ज़िंदगी में शामिल था कि लोग, ये वक्त के नबी थे, लोग इनके पास दिन में किसी वक्त में आया करते थे, आके अपने मसाइल पूछा करते थे, अपनी नसीहत और वाज और उन बातों के बारे में पूछ लिया करते थे, रहनुमाई ले लिया करते थे। लेकिन इन 3 दिनों में क्या हुआ कि उधर वो लोग आते हैं और ये मेहराब से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद इशारे से एक ही बात कहते हैं, उस अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह तहमीद और अल्लाह की बड़ाई को बयान करो सुबह शाम कसरत से। आज तुम्हारे लिए मेरी जानिब से यही हिदायत और यही नसीहत है। खुद भी अल्लाह की पाकी में लगे हुए हैं, लोगों को भी अल्लाह जल्ल शानू की पाकी बयान करने, बड़ाई बयान करने, तस्बीह और तहमीद के अंदर लगा दिया। तो 3 दिन इस तरह गलबा रहा। 3 दिन वो यही बात फरमाते रहे, बाहर निकलते यही बात फरमाते और खुद भी तस्बीह और तहमीद में लगे रहते थे। अब इसीलिए फ़ाऊहा इलैहिम, लोगों को इशारे से समझाया, बात नहीं की। अनसब्बिहू बुकरतन व अशिय्या, कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह की पाकी को बयान करते रहो। चनाचे ये अलामत थी इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटा मरहमत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता फरमा दिया और बेटे का नाम भी अल्लाह ने चूंकि खुद रखा था याह्या। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याह्या अलैहिस्सलाम को भी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी जाननशीन बनाया, दीन के एतबार से और दीनी तालीमात के एतबार से। गोया इनको भी नबुव्वत अता फरमा दी, किताब अता फरमा दी, सहीफ़े अता फरमा दिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, या याह्या खुदिल किताब बिक़ुव्वा, ए याह्या इस किताब को मजबूती से पकड़ के रखना। इसके अहकामात, बचपन में अहकामात को सीखा, फिर उसके बाद उसको अमल में लेकर आए, तो मजबूती से इसको पकड़ लेना। व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उनको जो है हिकमत
और बसीरत ये बचपन से ही अता फरमाती है। इसलिए क्योंकि एक नबी की दुआ का सिला है, खुद भी नबी हैं, आगे चलकर इन्होंने भी उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ऐसा बनाया कि बचपन से ही अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अहकामात को पूरा करते होते हैं। वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं लगा करते हैं। चुनांचे इनको भी ये हिदायत फरमा दी और साथ ही फरमा दिया व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िया, और हमने अपनी जानिब से उनको शौक अता फरमाया और नेकी का, इबादत का, और उनको साफ सुथरा बना दिया। उनके दिमाग में ख्यालात भी पाकीज़ा, दिल के अंदर जज्बात भी पाकीज़ा, जिस्म से निकलने वाले आमाल भी पाकीज़ा। और साथ ही फरमाया वकान तक़िया, और वो बड़ा परहेजगार था, बड़ा नेक था। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही नेक और सालेह नबी थे, और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा सालेह थे। वबर्रम बिवालिदैहि, और अपने वालिदैन का फर्मा बरदार और उनसे नेकी करने वाला बनाया। वलम यकुन जब्बारन आसिया, और हमने उनको जाबिर, जालिम और ख़ुद सर नहीं बनाया कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कर लें, बल्कि अल्लाह के हुक्म के ताबे अपने वालिदैन के फर्मा बरदार। ये वो सिफ़ात हैं जो किसी औलाद के अंदर होनी चाहिए, और औलाद के अंदर पैदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। क्या कि वो बच्चा परहेजगार हो। गोया वालदैन, हम में से वालदैन जितने हैं वो इस बात को समझ लें, हमारी जिम्मेदारी में दाखिल और शामिल है अपनी औलाद को नेकी की रग़बत दिलाना, शौक़ दिलाना, उनको बचपन से ही नमाज पढ़ते वक्त अपने साथ खड़ा कर लेना, कुछ सदका और ज़कात देते वक्त इन बच्चों के हाथ से भी दिलवाना, इनसे पानी कोई मांगे तो इनके हाथ से पानी पिलवाना, इनको बताना पानी पीना सवाब है, लोगों की मदद और हेल्प करनी हो इनके हाथ से करवाना, ताकि इनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल हो जाए। रास्ते में जा रहे हैं, कोई कांटा है, कोई पत्थर है, कोई तकलीफ दे चीज़ है, उसको इनके हाथ से दूर करवाना, ताकि इनकी तरबियत हो जाए, सारी ज़िंदगी ये नेकी के काम करते रहें। और दूसरी चीज़ तक़िया, मुत्तकी बनाना, परहेजगार बनाना, लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने वाला बनाना, इनकी तरबियत करना। आपने अच्छे अंदाज से गुफ्तगू नहीं फरमाई, आपको अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी चाहिए थी। आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, चीखने चिल्लाने की कैफियत को और आदत को वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी इस्लाह करें और तरबियत करें। और वालिदैन का फर्मा बरदार बनाना ये भी एक मश्क है, सरगर्मी है, एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को भी वालिदैन को चाहिए अपने घरों में कायम रखें। ये कुरान की हिदायत हैं। बच्चों को फर्मा बरदार बनाएं, उनको समझाएं और सिखाएं, और इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार हमारी अपने अमल का होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे वालिदैन मौजूद हैं घर में, हम जितने उनके फर्मा बरदार बनेंगे, ये बच्चे देख देख कर उतने ही हमारे फर्मा बरदार बन जाएंगे। जब बच्चा देखेगा मेरे वालिद अपने वालिद के, यानी इस बच्चे के दादा के पाँव भी दबाते हैं और उनकी पिंडियाँ भी दबाते हैं, और उनको पानी भी खुद पेश करते हैं, और उनको दवा का भी पूछते हैं, और उनका सर भी दबाते हैं, और उनकी ज़रूरत का ख्याल भी रखते हैं, और उनके आराम का ख्याल भी रखते हैं, और अपनी वालदा यानी इस बच्चे की दादी उनकी दवा का, उनके आराम का, उनकी ख्वाहिशात का, उनके कहना मानने का, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो खुद ब खुद ये बच्चा समझ जाएगा बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ वालिदैन के लिए लाजमी है। घरों के अंदर अपने इस तरबियत को शामिल रखें, ये बच्चे इंशाअल्लाह आपके भी फर्मा बरदार बन जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भी फर्मा बरदार बन जाएंगे। और आखिर में एक जुमला फरमाया वसलामुन अलैहि, अल्लाह फरमा रहे हैं सलामती है याहया पर, यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन भी सलामती, व यौम यमूतु, जिस दिन वफात पाएगा उस दिन भी सलामती, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन दोबारा उठेगा क़यामत वाले दिन उस दिन भी इस पर सलामती होगी। ये अच्छे अखलाक और आदात अपने बच्चों की बना लें, इंशाअल्लाह ये बच्चे भी इनका जीना, दुनिया से जाना और क़यामत वाले दिन उठना भी सलामती का बाइस बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरानी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।